हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ लिया था किरचॉफ्स लॉ। अब हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? बेसिकली ये इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द 4 रजिस्टर इन द form of the quadrilateral in the side of the quadrilateral. It is the arrangement of 4 register in the form of quadrilateral which can be used to measurement of the unknown resistance. यानी 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में। 4 resistors are connected in the form of quadrilateral which can be used to determine unknown resistance. quadrilateral होता क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इसको हम अननोन रेजिस्टेंस, 4 में से 3 गिवन होते हैं, नॉन होते हैं, 4th को हम जो अननोन रेजिस्टेंस उसको निकालने में इसका यूज करते हैं। तो एक एक्यूरेटली वैल्यू ये निकाल लेता है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये आप इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया, यही तो है क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म। अब एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, सपोज इसका नाम P दे दिया, एक रेजिस्टेंस इसका नाम Q दे दिया, एक रेजिस्टेंस ये R दे दिया, ये S दे दिया। अब ये यहाँ बैटरी कनेक्टेड रहती है। सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, की भी लगा सकते हो, मैं की नहीं लगाई है। ये करंट इधर से फ्लो होगा, करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये गैल्वेनोमीटर और करंट ऐसे। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैं बाद में करूँगा, अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट हो गया। जैसे इसमें 4 रजिस्टर हो गए P, Q, R, S, जो 4 इसकी आर्म्स में, 4 आर्म में, चारों साइड में कनेक्टेड है। अब ये P, Q, R गिवन है, नॉन होते हैं आपके पास, तो एस अननोन रेजिस्टेंस को आप निकाल लेते हो। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसका पॉइंट देता हूँ A, B, C, D। अब A और C के बिटवीन बैटरी कनेक्टेड है और B और D के बिटवीन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम में सब दिख रहा है, ये कंस्ट्रक्शन है। अब इसका जो प्रिंसिपल है व्हीट स्टोन ब्रिज का, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है उसको हम प्रूव भी करेंगे अभी। प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। जब इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। और इसमें 4 रेजिस्टेंस हो गए P, Q, R, S, तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो इनको इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं P, Q, R, S को। S तो अननोन है, P, Q, R, यानी जनरली ये भी सेट रहते हैं प्रैक्टिकली या 10 मीटर जिस पे बेस्ड है। तो R में आप चेंज इस तरह से करते हो कि BDR में करंट नहीं आता, BDR में करंट नहीं आता। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। वो इसकी होती है बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन, इसको नल मेथड ही बोलते हैं। करंट ड्रॉ कितना हो जाएगा इसमें? 0 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसमें करंट ड्रॉ कितना हो गया? 0 हो गया। इस ब्रांच में बिल्कुल करंट नहीं आएगा, वो इसकी बैलेंसिंग कंडीशन है, वही इसका प्रिंसिपल है। जब P, Q, R को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं आता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 रहता है, दैट इज द बैलेंसिंग कंडीशन। तो ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, इसके जो रजिस्टर्स का रिलेशन होता है वो होता है P/Q इक्वल्स टू R/S। ये इसका प्रिंसिपल है, P/Q इक्वल्स टू R/S, P/Q इक्वल्स टू R/S, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो P/Q यही इसका, इसमें लैंग्वेज लिखी जाएगी, मैं आपको ओरल बोल दिया है। ऑन बैलेंसिंग कंडीशन का मीनिंग क्या है? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, यानी
गैलोमीटर में करंट, बीडी ब्रांच में बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है, बीडी ब्रांच में करंट नहीं है। दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो बी और डी का पोटेंशियल सेम है, तभी तो इसमें ब्रांच में करंट नहीं आएगा। गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, इसको नल मेथड भी बोलते हैं, फिर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है इसलिए, और बी और डी का पोटेंशियल सेम है जिससे बी डी ब्रांच में करंट नहीं आ रहा है। तो बैलेंसिंग कंडीशन है, जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो इनका रेशियो इक्वल होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं, यहाँ से कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ इधर। तो ये बैलेंसिंग कंडीशन पर ये इसका प्रिंसिपल हो गया P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अब देखो इसमें सपोज बैटरी करंट भेज रही है I, ठीक है, बैटरी करंट क्या भेज रही है I, ये मैंने बैलेंसिंग कंडीशन मिटा दिया है, या इधर से लिख दूं ऑन बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ध्यान रखना, लिख लेना आप। ये I करंट, तो इधर सपोज I1 करंट, तो इधर कितना जाएगा फिर किरचॉफ लॉ से, जंक्शन पे इतना करंट I1 इधर निकल गया, तो इधर कितना बचा किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ I माइनस I1। अब ये आगे बढ़ा I1, B पे गया, B पे फिर जंक्शन मिल गया, सपोज इधर करंट चला गया IG, G फॉर गैलोमीटर इसलिए गया IG, और इधर फिर कितना I1 जा रहा था, IG इधर चला गया, इधर कितना बचा I1 माइनस IG। अब ये करंट I माइनस I1 इधर से आ रहा है, IG इधर से आ रहा है, इस ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ऐसे ऐसे, तो IG इधर से आया, I माइनस I1 इधर से आया। अब ये करंट C पर इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड करो इसको इसको, तो देखो IG से IG घट गया, I1 से I1 घट गया, फाइनल I करंट आ गया। अगर बैटरी से जितना करंट आपका निकल के जा रहा है उतना ही एंटर करना चाहिए, तब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो गया है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमने, I से इधर से करंट गया I1, फिर I1 इधर से IG जा रहा है, तो इधर I1 माइनस IG, इधर नेट करंट कितना था I1 इधर चला गया, इधर I माइनस I1, फिर इस जंक्शन पर आए, इधर से IG आया, इधर से I माइनस I1, तो नेट करंट इधर हो गया I माइनस I, दोनों प्लस हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस IG, फिर इधर से I1 माइनस IG आया, इधर से I माइनस I1 प्लस IG, ये I1 लिखा है। अब ये करंट इधर जाएगा, दोनों को प्लस करो, I आ गया, I करंट सेल से निकला था बैटरी से, I करंट एंटर कर गया, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब इसको प्रूव करना है प्रिंसिपल को, तो कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है यूजिंग किरचॉफ लॉ प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसको करते हैं, तो किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो आपको ये फर्स्ट लॉ तो हमने यूज कर लिया, अब लूप लॉ यूज कर लो, तो लूप ABDA ये लूप ले लिया। आपने पढ़ा, ध्यान है कल बताया था करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो IR पोटेंशियल नेगेटिव, और करंट के अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से A से B की तरफ गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हो, ये आएगा माइनस I1P, इधर आए ये भी करंट के डायरेक्शन में माइनस IG करंट। अब गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो मैं G यूज कर रहा हूँ, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर को RG लिख देता हूँ, ये RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इसका RG। और फिर इधर गए, ये करंट के अपोजिट जा रहे हो, ये करंट ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ये डायरेक्शन है इसकी, तो करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस I माइनस I1 R, रेजिस्टेंस कितना है I माइनस I1 इंटू R। ये आपका लूप ABDA की किरचॉफ लॉ से लिख दिया, इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा देखो, ये नेगेटिव है, इसको साइन हटा दो एक बार में ही, माइनस कॉमन लेके 0 में पहुंचा दो, I1P प्लस IG RG माइनस हो जाएगा, ये I माइनस I1 R इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। अब लूप ले लो, लूप BCDB हो गई, यही रूल यहाँ लगेगा, करंट के डायरेक्शन में माइनस आएगा, माइनस I1 माइनस IG, और ये Q, ये रेजिस्टेंस है Q, इसका रेजिस्टेंस, जैसे इसका रेजिस्टेंस P, इसका Q, इसका रेजिस्टेंस S, इस ब्रांच का R।
अब बी से सी हो गए माइनस, इधर भी करंट के अपोजिट गए तो प्लस आएगा, प्लस ये था आई माइनस, मिट गया है आई माइनस आई वन, इधर से आया ये दोनों प्लस हुए, तो प्लस करंट के अपोजिट में आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस। अब इधर जाओगे तो इसके अपोजिट जा रहे हो, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस आई जी जी इक्वल्स टू 0, आई जी जी इक्वल्स टू 0। इसमें भी माइनस कॉमन लेता हूं, ठीक है, इसमें भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये प्लस हो जाएगा आई वन माइनस आई जी क्यू, ये माइनस हो जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी एस माइनस आई जी जी, जी मीन्स गैलोमीटर का रेजिस्टेंस, मैंने जी की जगह आर जी यूज कर रखा है तो यहाँ भी आर जी लिख देता हूँ, ये आर जी इक्वल्स टू 0। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कई लोग आर जी यूज करती है, कोई लोग जी यूज करती है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर आपकी चॉइस है, वो सिंबल है, कुछ भी यूज कर लो, मैंने आर जी यूज कर लिया है। और ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब आपको कंडीशन क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन पे ये है, बैलेंसिंग मतलब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आई जी की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट नहीं आएगा, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसका मतलब बी डी ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो 0 होगा। अब 0 होते ही इसमें आई जी की वैल्यू 0 रखो फर्स्ट में, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशन क्या आएगी, आई वन पी, यहाँ 0 हो गया, आई जी 0 रखते ही ये आएगा माइनस आई वन आर इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट से आ गया, आई जी की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो इसको ऐसे लिख दो आई वन पी इक्वल्स टू आई माइनस आई वन आर, ये इक्वेशन दे दी मैंने थर्ड। अब फ्रॉम सेकंड में आई जी की वैल्यू 0 लिख दो, इसमें बैलेंसिंग टाइम क्या होगा, आई जी की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ आई जी की वैल्यू 0 लिख रहा हूं, ये बचेगा आई वन क्यू माइनस, यहाँ आई जी की वैल्यू 0 लिखो, आई माइनस आई वन, ये 0 हो गया, एस ये 0 हो गया, खत्म, ये 0। अब इसको भी उधर ले जाओ, तो ये बचेगा आई वन क्यू इक्वल्स टू आई माइनस आई वन, ये एस, ये हो गया आपका फोर्थ, ये आ गया आपका फोर्थ। अब देखो डिवाइडेड थर्ड बाई फोर्थ इक्वेशन, कहाँ लिखूं, इधर लिख दो, इसको मिटा के, अब मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं, थर्ड डिवाइडेड बाई फोर्थ, यानी थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड करो, तो देश अपॉन देश, क्यू से क्यू कट जाएगा, लिख दूं डायरेक्ट, क्यू, अरे क्यू से क्यू नहीं, थर्ड अपॉन फोर्थ, दिस डिवाइडेड बाई दिस, आई वन से आई वन कट जाएगा, तो क्या बचेगा पी अपॉन क्यू, ये तो एलएचएस साइड बचेगी, इधर जाओ, थर्ड इक्वेशन ये रही, फोर्थ ये रही, दिस डिवाइडेड बाई दिस, आई माइनस आई वन कैंसिल आउट, आर अपॉन एस, यही आपकी बैलेंसिंग कंडीशन है। अब पी क्यू आर नॉन होते हैं, एस आपको निकालना होता है, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा, एस को इधर ले जाओ, क्यू अपॉन पी इंटू आर, क्यू पी आर की वैल्यू रख देंगे, और अननोन रेजिस्टेंस जो है कैन बी कैलकुलेटेड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर, वी ऑब्टेन अननोन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, तो एस की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एस इधर क्यू पी इधर आ गए, इन तीनों की वैल्यू हमें नॉन होती है, तो एस अननोन रेजिस्टेंस से निकल जाता है, और ये जो निकला ना ये बैलेंसिंग कंडीशन, ये प्रूव हो गई। कई बार यहीं तक पूछता है वो, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, प्रिंसिपल को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ्स लॉ, ऐसे भी लिख देता है। तो ये पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है, तो किर्चॉफ लॉ से इजीली प्रूव हो जाता है। अब इसकी छोटी छोटी बातें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल आपका ये याद रखना, पी अपॉन क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, ठीक है। और इस पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते रहते हैं। तो पहले तो बैलेंस पॉइंट से रिलेटेड ही, बैलेंस पॉइंट क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस पॉइंट बोलते हैं, इसका मीनिंग है बीडी ब्रांच में करंट नहीं आ रहा, यानी आईजी की वैल्यू 0 होनी चाहिए बैलेंसिंग पर, बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग ये कंडीशन है, लिख देता हूं, बैलेंसिंग
ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लिखा था, सिंबल है वो RG या G, दोनों यूज करते हैं। तो पहली बैलेंसिंग कंडीशन, मीनिंग क्या है इसका, BD ब्रांच में करंट जीरो, इट मीन्स IG जीरो। IG जीरो मतलब करंट इन BD ब्रांच इज जीरो, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। या फिर इसको दूसरा, इसका ही मीनिंग है पोटेंशियल एट B इक्वल्स टू पोटेंशियल एट D, BB और D में D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तीसरा आप चाहो तो लिख सकते हो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, मतलब वही है, तीनों का एक ही है। जब इनका पोटेंशियल सेम होगा तभी तो इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा कंडीशन क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो डिफ्लेक्शन आएगा ना गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्ट होता करंट आता ही, तो ये जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कितना होना चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन। इन तीनों में से कोई सी बात बोल दो, इसका मतलब ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो जीरो डिफ्लेक्शन आना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, या BD ब्रांच में करंट जीरो है, या इसका पोटेंशियल ठीक सेम है, तो ये बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग बोला जाता है। उस समय व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस बोला जाता है। जब बैलेंस है तभी ये कंडीशन होती है P/Q इक्वल्स टू R/S। ये भी बैलेंसिंग कंडीशन का ही फॉर्मूला है। अगर इसका और इसका रेशो सेम है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो ये P/Q इक्वल्स टू R/S, इन चार में से कोई सी बात बोल दो, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग सिचुएशन में है। ये आपकी बैलेंसिंग कंडीशन है। अभी तो आपको पहला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होगा, यानी इसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज होती है। तो सेंसिटिविटी के लिए जरूरी है, चार रेजिस्टेंस होते हैं इसमें PQRS। तो चारों के चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में होने चाहिए, PQR एंड S, यानी ऑल फोर रेजिस्टेंस आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब नियरली सेम वैल्यूज होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए P 10 ओम में और S 1000 ओम में, एक जैसे ऑर्डर के होने चाहिए, सभी सिमिलर नियरली इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब ये सभी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी सेंसिटिविटी इसकी इंक्रीज होगी। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव तभी होगा जब सारे सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। अब तीसरा हम व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, बर्नूल मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज की कैसे इंक्रीज करते हो, तो आपके जो नॉन रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है PQR एंड S आर इन सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा इसका हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं तो इसके फायदे क्या है, थर्ड पॉइंट है एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखो ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, यानी जब ये रीडिंग ले रहे होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो, यानी उस समय करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका मीनिंग निकला कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का यूज नहीं हुआ, तो वो इफेक्ट नहीं करते। इस रीडिंग लेते वक्त गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट। ये इसका प्लस पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डू नॉट अफेक्ट द नल पॉइंट, क्योंकि नल मेथड में बेस्ड है तो नल पॉइंट को जो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब नल पॉइंट निकालने का जैसे लेंथ पे आएगा तार पर, अपनी इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे मीटर वेज, उसमें हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका एडवांटेज है, यानी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हमने RG और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का नॉट अफेक्टेड द नल पॉइंट, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। RG रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, RG रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, R इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी रीडिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसका ये प्लस पॉइंट है। चौथा
अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है नेट का, टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो इस ब्रांच में तो करंट है नहीं, तो आरजी का कोई रोल नहीं है इसमें, तो टोटल रेजिस्टेंस, अब ये इस तरह से सर्किट बन जाएगा यहाँ से, ये P और Q, P और Q ये दो हो गए, और बीच वाली ब्रांच का कोई लेना देना नहीं रहता बैलेंसिंग कंडीशन में, अगर ये रेशो सेम है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, और R और S ऐसे हो गए। तो इस नेट का यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इसका हो गया P प्लस क्यू, इसका हो गया R प्लस एस, तो इसको कंबाइन करके लिख दो एक बार में, जगह कम है यहीं लिख देता हूं, देखो ये हो जाएगा P प्लस क्यू, ये तो सीरीज में ही है ना, ये R प्लस एस, देखो ये दोनों सीरीज में, तो P प्लस क्यू, ये दोनों सीरीज में R प्लस एस, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा इस रेजिस्टेंस का। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन है P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, तो टोटल रेजिस्टेंस ये पैरेलल कंडीशन आ गई, तो दो पैरेलल कंडीशन में R इक्विवेलेंट क्या बनेगा इसका, यहां लिख देता हूं, R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, जैसे R1 R2 पैरेलल है तो दिस इनटू दिस, यही तो बनता है P प्लस क्यू, ऐसे पता है ना R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसका एलसीएम लेते हो आप, R1 R2 आता है, तो यहाँ R1 प्लस R2 आ जाता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, याद कर रखा है ना, ये इसको यूज कर रहा हूँ, तो R1 तो हो गया P प्लस क्यू, P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का मल्टीप्लिकेशन अपॉन ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 ये रहा, P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस, इस तरह से इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसकी ये फोर्थ, अगला फिफ्थ, ये सारे जो बता रहा हूँ ना एक एक ये तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मार्क्स तक आ जाता है पॉइंट पे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, वो बता रहा हूँ मैं। अब अगला फिफ्थ पॉइंट इनको रब कर रहा हूं, अब फिफ्थ पॉइंट आपका इसकी लिमिटेशन, और लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी लिमिटेशन ये है, ये बहुत ज्यादा लो रेजिस्टेंस बहुत कम, लो एंड हाई एक साथ ही लिखता है, लो एंड हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा हाई को और लो रेजिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर पाता है, वेरी हाई लिखना चाहिए वैसे यहाँ, वेरी हाई एंड लो वेरी लो रेजिस्टेंस और वेरी हाई रेजिस्टेंस कोई मेजर नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस होगा तो मेजर क्यों नहीं कर पाता है, क्यों, फिर ये वायर ले रखे ना कनेक्टिंग वायर, इनका भी रेजिस्टेंस कंसिडर हो जाता है कि ये इनका रेजिस्टेंस तो है, हमने इसमें नेगलेक्ट ले रखा है, तो नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो इनके रेजिस्टेंस ही खुद के कम है, तो जो कनेक्टिंग वायर का है। और वेरी हाई रेजिस्टेंस में जैसे आप एक्सपेरिमेंटली जाओगे तो पी और क्यू का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, जैसे मीटर वेज वगैरह आप करते हो तो वायर यूज़ करते हो वहाँ, तो मीटर वेज पढ़ेंगे या उसका प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, पी और क्यू की वैल्यू लिमिट में आप इंक्रीज कर सकते हो, और एस बहुत ज़्यादा वैल्यू है पी और क्यू के कंपेयर में, तो हम एस को एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो लो और हाई रेजिस्टेंस को ये नहीं निकाल पाता है, ठीक है, लो और हाई रेजिस्टेंस को ये नहीं कैलकुलेट कर पाता है, तो ये इसकी लिमिटेशन में आता है। छठा इसका पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, अगर हम इंटरचेंज कर दें बैटरी और गैल्वेनोमीटर को, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो क्या इसके बैलेंस पॉइंट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कई बार आया है, एक भी इंटरचेंज द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर देन नल पॉइंट अफेक्टेड। तो देखो हम करते हैं, अभी देखो यही तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था, रफ स्केच कर रहा हूं मैं, ए ये बी ये सी ये डी, यहां आपका लग रहा था, मैं आगे कर देता हूं, ठीक है, यहां आपका लग रहा था पी, यहां रेजिस्टेंस कौन सा था क्यू, देख लो इसमें, और यहां ये आर, और ये आपका नॉन रेजिस्टेंस एस, ये सी था ये डी, ठीक है, ये एस था, और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जो बैलेंसिंग कंडीशन में इसमें तो ये गैल्वेनोमीटर था, जो अभी चेंज करूंगा मैं, ये देखो गैल्वेनोमीटर, इस कंडीशन की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, पी अपॉन क्यू, इसको रब कर देता हूं, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अब क्या कर रहे हैं, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो देखो बैटरी मैंने यहां ला दी, ठीक है, ये वाली, ये बैटरी यहां मैं इंटरचेंज करके ले आया ऐसे,
और गैल्वेनोमीटर को बी और डी के बीच में बैटरी ला दी और गैल्वेनोमीटर ए और सी के बीच में लगा दिया, ये हो गया इंटरचेंज। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दी। अब इसका रेशो देखो, इसको ऐसे घुमा लो आप, ऐसे इसको ऐसे घुमा लो तो जैसे ही बन जाएगा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे तो बनेगा बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। फिर आर अपॉन पी, इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा, आर अपॉन पी इक्वल टू एस अपॉन क्यू, यही तो बना। अब पी को इनको इंटरचेंज कर दो, जिसको अल्टरनेंडो ही बोलते हो आप, वाई अल्टरनेंडो, आर अपॉन एस, एस को यहां ले आए, पी यहां ले आए, पी अपॉन क्यू। तो ये सेम कंडीशन है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। इसका मीनिंग ये है, अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर देते हो, इनकी आपस में पोजीशन से इंटरचेंज कर देते हो, तो इसके डिफ्लेक्शन पॉइंट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, क्योंकि रेशो वही रहता है। ये बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अगर इनको इंटरचेंज करते हो तो रीजन ये मैंने बता दिया। देखो ये जब ये था बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर था, तब ये पोजीशन थी नल पॉइंट की। जब ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर और बी और डी के बीच में बैटरी लगा दी, तब भी यही पोजीशन है, यानी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वही रेशो रह जाएगा। तो इनको इंटरचेंज करने पर इनमें कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है। छोटा ही टॉपिक है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हम 12th में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। वैसे इसकी एप्लीकेशन है पोस्ट हाउस बॉक्स है, जो पहले पढ़ाया जाता था हटा दिया है, कैरी फॉस्टर ब्रिज है। तो सिर्फ हमें तो कैरी फॉस्टर ब्रिज, पोस्ट हाउस बॉक्स, मीटर ब्रिज, ये इसकी एप्लीकेशन है, इसी में बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। लेकिन हम सिर्फ 12th में मीटर ब्रिज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, फिर इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन तो एक मैं जैसे बता देता हूँ, इसके सर्किट में जैसे यही सर्किट आपको दे दिया, करंट वगैरह तो जरूरत पड़ती है तब करंट को यूज करते हैं, व्हीटस्टोन से बहुत इजी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जैसे ये दे दिया 10 ओम, ये दे दिया 20 ओम, ये दे दिया सपोज यहाँ रेजिस्टेंस लगा के 15 ओम, यहाँ दे दिया 5 ओम और ये दे दिया 10 ओम। तो आपको चेक करना है, देखो दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा। तो ये और ये कितना हो गया 1/2 और ये और ये कितना हो गया 1/2, रेशो सेम है, इसका मतलब बैलेंस है। तो फिर ये इसका कोई रोल नहीं रहा, सिर्फ रेजिस्टेंस क्या रह गया, ये हट जाएगा अगले स्टेप में। मैं आपको बता रहा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर दिया, हट गया, अभी रेजिस्टेंस रह गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 + 20, सीरीज में 20 ओम, इसका कितना हो गया 15 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, दोनों पैरेलल है, तो बिटवीन ए एंड सी, ये ए और ये सी, तो क्या आ जाएगा 20 × 50, 20 × 15 अपॉन वो R1 R2 अपॉन R1 + R2, वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 20 + 15 अब सोल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ही इसका यूज हो जाता है। अगर बैलेंसिंग है तो ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। अगर बैलेंसिंग नहीं है, इनका रेशो सेम नहीं है, तो इसमें रेजिस्टेंस है, फिर आपको इसमें किरचॉफ लॉ में जाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बड़ा होता है।